अस्सलाम वालेकुम। एंटी एमेटिक्स ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटी एमेटिक्स जो है ये ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर हैं, उनकी वजह से होता है। अभी ये जो एंटी हिस्टामिन है ये ऐसा करते हैं कि उन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिनकी वजह से नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। तो उनमें जो सबसे पहला वाला आपको नज़र आता है, जो एक नंबर है, एंटी हिस्टामिन्स है। आप देखेंगे ये एलर्जी के लिए है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो एलर्जी को ब्लॉक कर देती है, लेकिन इधर नाज़िया एंड वोमिटिंग में यानी उल्टी और मतली में इसका अहम रोल है। एंटी हिस्टामिन में आप देख लें, सिनारिज़िन है, साइक्लिज़िन है, डाइफेनहाइड्रामीन है और फ्रोमिथामिन है, ठीक है। अब ये मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव नाज़िया एंड वोमिटिंग, मतलब जब कोई गाड़ी में सफ़र करता है तो उसको उल्टी और मतली आने लगती है, उसमें इस्तेमाल होती है। और ये दूसरा जो किसी को ऑपरेशन हो जाता है, PONV का मतलब पोस्ट ऑपरेटिव नाज़िया एंड वोमिटिंग, यानी ऑपरेशन के बाद जो इसको उल्टी और मतली आती है उनको दी जाती है, ठीक है। अभी H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है हमारी जो कीमो ट्रिगर जोन है, और उसमें उसको ब्लॉक कर देती है, वो हमारे जिस्म में कहीं पर भी हो। इसका दूसरा बात ये है कि M1 रिसेप्टर एंटागोनिज़्म भी करते हैं। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी ड्राइवर को ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें सेडेशन है जिसकी वजह से बंदे को नींद आने लगती है। अगर कोई ड्राइविंग करता है तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा सकता है इस केस में, ठीक है। जो दूसरा क्लास है उसको कहते हैं एंटी मस्करेनिक। अब ये एंटी मस्करेनिक है, ये सबसे पुराना क्लास है एंटी एमेटिक्स का, यानी उल्टी के खिलाफ काम करता है। इसके कई सारे मेंबर हैं और ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, चाहे वो सेंट्रली हो या पेरिफेरली हो, यानी जो हमारे CNS में हो या कहीं और हो। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एट्रोफिन है, हायोसिन एंड ग्लाइकोफायरोलेट या ग्लाइकोफायरोनियम है। तो इनको ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल किया जाता है कि सैल्वेशन ना हो, मुंह में थूक ना आए, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे अमली तनफ़ुस से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो उनको स्टॉप करने के लिए नशे की हालत में उनको एट्रोफिन या हायोसिन ब्रोमाइड या ग्लाइकोफायरोलेट ये चीज़ें दी जाती है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ऐसा करते हैं कि कोलिनर्जिक जो ट्रांसमिशन है उनको स्टॉप कर देते हैं, और गाड़ी के दौरान जो सफ़र होती है उसमें इस्तेमाल होता है हाइसिन ब्रोमाइड, जिसको स्कोपोलामिन हाइड्रोब्रोमाइड भी कहते हैं। तो इसको ओरली भी देती है, यानी मुंह के ज़रिए, सबक्यूटेनियस भी देते हैं, IM के ज़रिए भी देते हैं। तो इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं, वो क्या है कि जिसकी वजह से बंदो ड्राउजीनेस होगा, ड्राई माउथ होगा, ज़ेरेस्टीमा जिसे कहते हैं, उसका मुंह खुश्क होगा, प्यूपल डायलेशन होगी, स्वेटिंग उसको नहीं होगी, और इसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी डिक्रीज़ होती है और सिक्रेशन भी कम हो जाता है, और उसको छोटा पेशाब करने में भी तकलीफ़ होगी। और दूसरी बात ये है कि एक आँख का मसला होता है, नज़र का मसला होता है, जिसको कहते हैं क्लोज़्ड एंगल ग्लाकोमा, ये भी उसकी वजह से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।